गुड मॉर्निंग एवरीवन। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनपेड कॉल्स आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी बाय डिडक्टिंग इट फ्रॉम द कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। तो डिडक्ट करने पर, घटाने पर, इसे डिडक्ट करने पर फ्रॉम द कॉल्ड अप शेयर, जितना शेयर कॉल्ड अप किया गया है शेयर कैपिटल, उसको डिडक्ट करने पर पता चलेगा अनपेड कॉल्स आर शोन इन द बैलेंस शीट। अनपेड कॉल शोन होती है बैलेंस शीट में किसी भी कंपनी की। प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ अ शेयर मीन्स अलॉटमेंट ऑफ अ शेयर टू ऑल द एप्लीकेंट्स इन प्रपोर्शन टू द शेयर अप्लाइड फॉर। तो टू ऑल एप्लीकेंट, जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, इन प्रपोर्शन टू शेयर अप्लाइड फॉर, जितने भी एप्लीकेंट्स हैं इन प्रपोर्शन टू द शेयर अप्लाइड फॉर, और जितने भी प्रपोर्शन शेयर अप्लाइड हुई हैं द इशू ऑफ बोनस शेयर्स, जो बोनस शेयर इशू किए गए मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद इन गाइडलाइन इशूड बाय सेबी के द्वारा जो गाइडलाइन इशू होती है उसके अकॉर्डिंग बोनस शेयर इशू किए जाते हैं। मस्ट बी इन अकॉर्डेंस, ये सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, तो इनके अकॉर्डिंग बोनस शेयर इशू किए जाते हैं। आगे देख लेते हैं क्या मैच बन रहा है। या वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल स्टैंड फॉर द डिफरेंस ऑफ द करेंट एसेट, ये करेंट लायबिलिटी है। वर्किंग कैपिटल स्टैंड फॉर डिफरेंस करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी। वर्किंग एसेट स्टैंड फॉर द डिफरेंस ऑफ द करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे, वो वर्किंग कैपिटल हो जाएगी। एसेट टेस्ट रेशियो क्या है? करंट लायबिलिटी है। फिर करंट एसेट डिवाइडेड बाय, कि करंट एसेट को डिवाइड किया जाए करंट लायबिलिटी में, वो एसिड टेस्ट रेशियो है। एसिड टेस्ट रेशियो नॉर्मली 1:1। द करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी to 1 and which of the following suggestion would improve the ratio? To borrow money on an interest bearing promissory notes। तो करंट रेशियो किसी भी कंपनी का 2:1 है, तो विच फॉलोइंग सजेशन वुड इम्प्रूव द रेशियो? टू बोरो मनी, बोरो करेंगे मनी को, ऑन इंटरेस्ट बेयरिंग प्रॉमिसरी नोट, तो इंटरेस्ट जो बेरेबल हो प्रॉमिसरी नोट के रूप में, उसे मनी को बोरो करेंगे। करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी 2:1 एंड द सजेशन वुड बी इम्प्रूव द रेशियो। तो मनी को बोरो करेंगे, बोरो करने का सजेशन दिया जाएगा। डेप्ट इक्विटी क्या है? एक्सटर्नल इक्विटी है, ऑनर इक्विटी है। और आरओआई क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नेट एसेट। तो रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, जो प्रॉफिट होता है इंटरेस्ट से पहले, एंड टैक्स, और जो टैक्स कटता है। नेट एसेट, नेट एसेट जो होती है। कैपिटल गियरिंग रेशियो, ये इक्विटी कैपिटल है। कैपिटल गियरिंग रेशियो इक्विटी कैपिटल है एंड टोटल डेट कैपिटल है। डेट इक्विटी, एक्सटर्नल इक्विटी रेशियो, एक्सटर्नल इक्विटी है और ऑनर इक्विटी। प्रोप्राइटर रेशियो, ये क्या है? ये है टोटल शेयर होल्डर फंड्स टोटल एसेट, टोटल शेयर होल्डर की टोटल एसेट है। प्रोप्राइटरी रेशियो, ये टोटल शेयर होल्डर की टोटल एसेट है या टोटल फंड है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी सारी बातें, क्या कहना चाह रहा है ये। फाइनेंशियल लेवरेज क्या है? फाइनेंशियल लेवरेज बेसिकली रिस्क होता है। क्विक रेशियो क्या है? क्विक रेशियो लिक्विडिटी होती है। स्टॉक टर्नओवर क्या है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो एफिशिएंसी है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो एफिशिएंसी। मार्जिन ऑफ सेल क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी है। मार्जिन ऑफ सेल प्रॉफिटेबिलिटी। एबीसी एनालिसिस, एबीसी स्ट्रक्चर क्या है? ये कैपिटल स्ट्रक्चर है। फंड फ्लो क्या है? इन्वेंट्री है। फंड फ्लो एनालिसिस इज इन्वेंट्री कंट्रोल। आरओआई क्या है? ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। एमएम थ्योरी क्या है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एमएम थ्योरी है। फर्स्ट, सेकंड,
सेकेंड और फोर्थ और फर्स्ट सेकेंड फोर्थ हो गया इसका थर्ड का। और थर्ड डी का क्या हुआ, डी का फोर्थ थर्ड हो गया आपका। ट्रेडिंग इक्विटी क्या है, ट्रेडिंग इक्विटी मतलब अर्निंग पर शेयर है। एफिशिएंसी ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल ये क्या है, स्टॉक टर्नओवर है। एफिशिएंसी ऑफ ये लिक्विडिटी रेशियो है, जस्ट अ सेकंड। एफिशिएंसी ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल लिक्विडिटी रेशियो। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या है, ओवरऑल एफिशिएंसी स्टॉक टर्नओवर रेशियो है। इमीडिएट सॉल्वेंसी क्या है, कैपिटल गियरिंग इमीडिएट सॉल्वेंसी है। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। थैंक यू।